हरिओम बच्चों, क्या आपने कभी गंगा जी में डुबकी लगाई है? 8 मई को गंगा जयंती है। चलो हम मन से ही गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। सभी बच्चे आंख बंद करके भावना करें कि हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्य, भावानुसारेण सदा नराणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नदियों में गंगा मैं हूँ। ऋग्वेद, देवी भागवत, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण सभी पवित्र ग्रंथों में गंगा नदी की महिमा आती है। पूजा स्थल पर गंगा जल रखने से भक्ति में बरकत आती है। मरते समय मुख में गंगा जल डालने से और मृतक की अस्थियों का गंगा में विसर्जन करने से उनकी सद्गति होती है। गंगा के लिए आदर भाव सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं है, बल्कि अकबर, औरंगजेब, तुगलक, शाहनवर नवाब वे भी गंगा जल पिया करते थे, ऐसा आईने अकबरी में लिखा है। तो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। सभी बच्चे पाप ताप हरने वाला ओमकार गुंजन करेंगे। गुरु प्रार्थना। जिस तरह थोड़ी सी औषधि लेने से रोग दूर हो जाते हैं, उसी तरह भगवान अथवा गुरु की थोड़ी सी प्रार्थना करने से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वं
बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्राणायाम। बच्चों, जैसे पुरुषार्थ करने वाले के पास गरीबी नहीं रहती, वैसे ही प्राणायाम करने वाले के पास बीमारी नहीं रहती। तो चलिए हम सभी प्राणायाम का लाभ लेते हैं। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। आओ सुने कहानी। बच्चों, आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे माँ गंगा की महिमा। कपिल मुनि के कोप से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर ने क्षमा याचना की तो कपिल मुनि ने कहा, इनका उद्धार माँ गंगा ही कर सकती हैं। अतः गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए सगर के पौत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ सभी ने घोर तपस्या की। आखिरकार भगीरथ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। इसीलिए गंगा का नाम भगीरथी भी है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी। इस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से भी जानते हैं और जिस दिन गंगा जी शिव की जटाओं से पृथ्वी पर आई, वह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंद स्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु जी, स्वामी रामतीर्थ जी और हमारे पूज्य बापू जी भी, सभी महापुरुषों ने माँ गंगा जी की कृपा का अनुभव किया और बड़ी भारी महिमा भी गाई है। अब तो विश्व के वैज्ञानिक भी गंगा जल का परीक्षण कर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। सन 1947 में जल तत्व विशेषज्ञ कोहीमान जर्मनी से भारत आया और गंगा जल पर परीक्षण करके उसने कहा, इस जल में कीटाणु रोग नाशक विलक्षण शक्ति है। बर्लिन के डॉक्टर जे.ओ. लीवर ने 1924 में ही गंगा जल को विश्व का सबसे स्वच्छ और कीटाणु रोग नाशक जल घोषित कर दिया था। केवल गंगा ही एकमात्र ऐसी पवित्र नदी है जिसका जल कभी खराब नहीं होता है। तो बच्चों, ऐसी महिमा है हमारी माँ गंगा की। उन्नति की उड़ान। सत्संग तारे कुसंग डुबोवे। जैसे हरी लता पर बैठने वाला कीड़ा भी हरे रंग का हो जाता है, उसी प्रकार विषय विकार एवं कुसंग करने से मन गंदा हो जाता है। संतों की संगति ही हमें कुसंग से बचाती है। संतों की संगति से सदैव हित होता है, जबकि दुष्ट लोगों की संगति से गुणवान मनुष्य का भी पतन हो जाता है। साखियां। चलो बच्चों, अब कुछ साखियां याद करते हैं। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कहे कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। मन की मनसा मिट गई,
भरम गया सब दूर। गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिरकूट। सुविचार। आदमी जितना निस्वार्थ कार्य करता है, उतना ही उसके संपर्क में आने वाले का हित होता है, और वह जितना स्वार्थी होता है, उतना ही अपने सगे संबंधियों का अहित व समय की बर्बादी करता है। संस्कृति सुवास। बच्चों, संस्कृति सुवास में आज हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे की। अपना राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। ध्वज में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर का रंग केसरी है, जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में साहस, त्याग और बलिदान की भावना को लाएं। बीच का रंग सफेद है, जो हमें सच्चा तथा साहसी बनने और बुराई से लोहा लेने की प्रेरणा देता है। सबसे नीचे हरा रंग है, जो हमें खेती और उद्योग धंधे का विकास करके देश से गरीबी हटाने की प्रेरणा देता है। ज्ञान का चुटकुला। एक लड़के को देर तक सोने की आदत थी। उसने पिताजी से कहा, आज मुझे शिक्षक ने खूब डांटा। पिता, क्यों? लड़का, मैं स्कूल में लेट गया था। पिता, स्कूल में क्या तुम लेटने जाते हो? लड़का, अरे मैं लेटने नहीं गया था, बल्कि लेट हो गया था। सीख। विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठने का नियम लेना चाहिए। जो लोग रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हैं, वे तेजस्वी बनते हैं, और जो सुबह देर से उठते हैं, वे निस्तेज तथा कमजोर हो जाते हैं। पहेली। बच्चों, अब हम आपसे एक पहेली पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहेली है, भागीरथी के तप से जब प्रगटी कौन है वो, देवव्रत की माता है जग पावन करती जो। सभी बच्चे जीभ तालू में लगाकर ध्यान से पूज्य बापूजी का सत्संग सुनेंगे। भगीरथ की कथा सुना है तुमने? राजा भगीरथ थे। एक दिन देखा कि बाल सफेद हो रहे, मृत्यु आ रही। तीतल मुनि के आश्रम में चले गए। बोले, महाराज, मौत आए उसके पहले अमरता का रस स्वाद। भगवान बोले, जाओ भगीरथ, राजपाट की व्यवस्था कर लो और एक अंगोछा रखो, एक करमंडल और एक कटी वस्त्र। अपने राज्य में भिक्षा मांगकर 7 दिन विचरण करो, फिर मेरे पास आओ। राजा भगीरथ ने ऐसा ही किया। तीतल मुनि के आश्रम में गए। आंखों में चमक थी, त्याग, वैराग्य, समता की। तीतल मुनि ने उपदेश दिया। कुछ ही समय श्रवण मनन नित्याध्यासन करके ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई। जाओ भगीरथ, अब तो विचरण करो। विचरण करते सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्षों की कतारें बीती। एक संध्या को यात्रा करते करते रात्रि देर किसी गांव के द्वार पर पहुंचे तो द्वार बंद मिला। अब ये साधु बाबाओं से पूछो, अभ्यागत को क्या देर लगती? जय सिया राम। कंबल बिछाया, पटका, बुल्ला बुल्ला क्या, बैठे हुए, सत्तू बत्तू तो खाया नहीं तो लेट गए। ये हम करके आए, ये धंधे खूब किया है। ये बाबा जी जैसा नहीं किया दिगंबर का, बाकी तो सब किया। छोटा मोटा कपड़ा पहन के सब पकड़ से आए, नर्मदा किनारे या हिमालय सब। और लेट गए थे। उस राज्य का राजा रात को मर गया, हार्ट अटैक हुआ। तो राज्य की व्यवस्था थी कि हथिनी को सजाया जाए और हथिनी जिस पर कलश ढोड़े उसको राज तिलक किया जाए। तो हथिनी जब बाहर निकली तो राजा के सभी गुण हथिनी को उस महापुरुष में दिखे। किसमें? भगीरथ में। कलश ढोल दिया
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि। पंचगव्य पान करो। पंचगव्य पान करने से बुद्धि बल आरोग्य बढ़ता है। गाय माता तो बाप रे बाप इस धरती का महान में महान हितैषी अगर कोई प्राणी है तो गाय माता। 84 लाख योनियों में किसी प्राणी का मल मूत्र पवित्र नहीं माना जाता है। कितना भी बड़ा राजा हो, ब्राह्मण हो, साधु में से राजा बना हो, फिर भी डबल सिंगल पवित्र नहीं। गाय माता का डबल सिंगल पवित्र। क्यों? कि हजार हजार प्रकार के सूर्य के किरण होते हैं, उसमें से कुछ किरण दाहक होते हैं, कुछ किरण पोषक होते हैं, और बाकी के जो किरण है वो गो किरण होते। गो किरण तुम हम औषधि नहीं पचाते। जिसके शरीर में सूर्य केतु नाड़ी होती है वही पुण्यात्मा जीव गो किरणों को अपने में शोषित करता है, और वह पुण्यात्मा गाय माता है। अभी विज्ञानी बोलते हैं, नास्तिक लोग जो हिंदू धर्म की बात की मखौल उड़ाते, ऐसे लोगों को भी मानना पड़ता है कि गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी होने के कारण सूर्य के गो किरण उसी में शोषित होते, इसीलिए उसका डबल और सिंगल पवित्र माना जाता है। सुवर्ण क्षार मिलते हैं उसमें, गऊ के मूत्र में, गऊ के गोबर में, गऊ के घी में, गऊ के दूध में जो पिलास है वो सुवर्ण क्षार है गो किरण की। तो ऐसा पंचगव्य पान करा दिया राजा भागीरथ को। राज तिलक हो गया। अब जिसको सुख लेना नहीं, सुख अंतरात्मा का है, सुख देना है, ऐसा सुखदाता राजा महाराज, और राजा महाराज दोनों साथ में, बाबा जी भी मिल गए और राजा साहब भी मिल गए। प्रजा बड़ी सुखी हुई। तो पहले का राज जिनको दे आए थे उन्होंने देखा कि हम तो भोगी बनकर डायबिटीज हो गई, किसी के वो हो गया, वो हो गया, टीबी हो गया। अब हम एकांत में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे और गुरु के चरणों में रहेंगे, राजपाट आप संभालो। तो 2 राज मिल गए भगीरथ राजा को, अपना पहला वाला राज और वो हथिनी ने कलश डोला। 2 राज्य तो ऐसे संभले कि मानो बस श्री रामचंद्र जी की राम राज्य की खबर देने वाला ये राम भक्त का राज। लेकिन राजा भगीरथ वहां रुके नहीं। राज हमको छोड़ दे, शरीर हमको छोड़ दे, उसके पहले हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कभी नहीं छूटता। राजपाट की व्यवस्था देकर गंगा जी को लाने के लिए एकांत में भगवान शिव जी को और भगवान विष्णु जी को संतुष्ट किया, और इस धरती पर गंगा लाने के कारण गंगा जी का एक नाम पड़ा भागीरथी गंगा। कहाँ तो एक राजा भोगी राजा था, और भोगी में से भक्त राजा, संत राजा, योगी राजा भागीरथी गंगा लाए। ऐसे ये महाराज भागीरथी गंगा भी जहाँ देखकर गदगद हो जाए, ऐसा सत्संग की गंगा आपके गांव वालों को तो मैं 10 बार बधाई दूं, आपको भी 10 बार बधाई दूं। योग वशिष्ठ में आता है कि हाथ में ठीकरा लेकर भिक्षा मांगनी पड़े तो मांग कर खाना चाहिए राम जी, लेकिन जहाँ सत्संग होता है उस जगह का त्याग नहीं करना चाहिए। तो आप लोग सब, मैं जहाँ सत्संग करूँ वहाँ आओ, उसकी अपेक्षा मेरे को यहाँ लाकर आपके बीच रख दिया, कितना बड़ा भागीरथी कार्य है। भागीरथी गंगा से भी बड़ा काम। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कूट। भरम यह है कि जो मरने वाला है, जो बिछड़ने वाला है, जो दगा देता और कुछ भी उल्टा सीधा करो तो बराबर खबर लेता है। इन दिनों में नंगे सिर जरा घूम के देखो, अथवा तो खट्टी चटनी
और पकोड़े बकोड़े खा के देखो तो दूसरे दिन क्या बुरी हालत कर देता है शरीर, ऐसा बेवफा है। लेकिन वो प्रभु वाह वाह, कोई बेवफाई नहीं करता, जो मरता नहीं बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, और कितना भी उल्टा सीधा करे तभी भी हम पर बिगड़ता नहीं, उसका नाम है परमात्मा। उस परमात्मा का रस है बड़ा अद्भुत, उसका रस पान करो। करोगे ना? बाबा लोग भी करेंगे। कैसे करेंगे? अथ ओमकार मंत्र बोलो, अथ ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि। ओमकार मंत्र की खोज किसने की? कौन है ऋषि? बोले भगवान नारायण स्वयं। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र की ध्वनि थी। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के बोधायन संहिता में। 22,000 थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने दो बड़े बड़े ग्रंथों में अपनी लाइब्रेरी में रखे। तो हम ओमकार मंत्र जपेंगे। अभी जय मार्गन और दुनिया के विज्ञानी बोलते हैं कि ओमकार जप करने से पेट की खराबियां ठीक हो जाती, दिमाग की कमजोरी ठीक हो जाती, लिवर ठीक हो जाती, भाग्य की रेखाएं बदल जाती, साधु संत बोलेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, ओमकार मंत्र की तो बाबा 22,000 श्लोकों से महिमा है। इतनी नहीं है, उनको तो 22,000 श्लोकों में महिमा वर्णन करने का अवसर मिला, और भी होगी। भगवान को बोल दो कि भगवान आप भले सब में बलवान हो, लेकिन आप अपनी महिमा आप ही नहीं जानते, आप अपने गुणगान नहीं कर सकते। राम न सके नाम गुण गाई, आप हमारा बुरा नहीं कर सकते, आप हमको अपने राज्य से नहीं निकाल सकते, चाहे कैसे भी भेजे, आप ही के राज्य में रहेंगे, सर्वत्र आप ही आप हो। इसीलिए आपका नाम हरि है, और वो नाम प्यारा ऐसा है कि हरि बोलते ही शोक मिट जाता है। हरति पातकानी शोकानी थी हरि, पाप और शोक हर लेते हो, चुरा लेते हो। आप चोर भी हो महाराज। दुख हटाओ तो हम एहसान मंद रहेंगे, लेकिन हमारा दुख चुरा लेते तो हम एहसान भी नहीं माने। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। शिव 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 मेरे शिव 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 बोल शिव शिव शिव। गुरु 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 मेरे मेरे प्यारे सतगुरु। शक्ति, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। गुरु 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 मेरे गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। हरि 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 मेरे हरि हरि हरि
शक्ति, भक्ति और मुक्ति। गोविंदा, गोपाला, रामा, श्यामा, अनेक रूपा, आत्म रूपा। गतिविधि। सभी बच्चों को मोबाइल के इमोजी के बारे में तो पता ही है, तो आपको इमोजी पर अपने विचार लिखने हैं। जैसे हंसना, आपको बताना है कि हमें कब, कितना और कैसे हंसना चाहिए। उदास, आपको बताना है कि उदास रहने से क्या नुकसान होता है। इस तरह सब बच्चे अपनी पसंद के इमोजी पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी लिख कर दें। खेल। बच्चों, अब हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसका नाम है सबसे तेज कौन। सभी बच्चे गोल समूह में बैठ जाएंगे। एक बच्चा गोल से बाहर खड़ा रहे। बाहर खड़े बच्चे को गोल में बैठे किसी एक बच्चे को स्पर्श करना है। स्पर्श करते ही दोनों बच्चे एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ेंगे। जो जगह खाली है उस जगह उनको वापस आना है। जो बच्चा सबसे पहले आएगा वह विजेता होगा और दूसरा बच्चा खेल को आगे बढ़ाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। ज्ञान मुद्रा। विधि। सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को अंगूठे के अग्र भाग पर स्पर्श कराएं। शेष तीनों उंगलियां सीधी रहें। दोनों हाथ घुटने पर रख दें। आधी आंख खुली रहे और आधी बंद रहे। इस मुद्रा के अभ्यास से ज्ञान तंतुओं को पोषण मिलता है, एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस मुद्रा में बैठकर ध्यान, प्राणायाम आदि करने से विशेष लाभ होता है। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी व लाभदायक मुद्रा है। क्या करें, क्या ना करें। सूर्योदय के समय और दिन में सोने से आयु क्षीण होती है। प्रतिदिन सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। यदि किसी दिन सूर्योदय के समय नहीं उठ पाए तो भगवान से माफी मांगकर गायत्री मंत्र का जप करें, व्रत करें या फलादि पर ही रहें। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। गृह कार्य। माँ गंगा के ऊपर अपने शब्दों में कुछ पंक्तियां लिखकर लाएं। प्रश्नोत्तरी। गंगा का नाम भागीरथी क्यों पड़ा? किन्हीं 5 ग्रंथों के नाम बताओ जिसमें गंगा नदी की महिमा आती है। गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी में क्या अंतर है? राजा भागीरथ को किनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई? पंचगव्य पान करने से क्या लाभ होते हैं? धरती पर सबसे हितैषी प्राणी कौन है? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवादारी को भेजेंगे। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, इस विधि मिलो दया में। दो मुझको सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया में शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी मोहिना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुना हो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दे जो मोह दो। बापू हमारे स्वस्थ रहें, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ
हरिं परम। ॐ तं नमामि हरिं परम। ॐ तं नमामि हरिं परम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 पहेली का सही जवाब माँ गंगा।